आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज की बड़ी खबर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है। दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी और अहम टिप्पणी की है। भारत में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होने जा रहे एआई समिट से पहले गुटेरेस ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में भारतीय अर्थव्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत आज एक बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था में बल्कि वैश्विक मामलों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। उनका मानना है कि आज की दुनिया में भारत एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जो आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति में भी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बड़े वैश्विक कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत बिल्कुल सही स्थान है। यह भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और डिजिटल ताकत को दर्शाता है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट में कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिस्सा लेने वाले हैं। यह आयोजन न केवल टेक्नोलॉजी का मंच है बल्कि यह दिखाता है कि भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और वैश्विक नीति निर्माण के केंद्र में खड़ा है। यूएन महासचिव ने भारत को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे नई दिल्ली में भारतीय नेतृत्व से मुलाकात और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गुटेरेस ने अपने बयान में दुनिया को एक अहम चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को 2 चरम स्थितियों से बचना होगा। पहली, ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक ही शक्ति का वर्चस्व हो। दूसरी, ऐसी व्यवस्था जिसमें दुनिया को महाशक्तियों के बीच बंटी हुई हो। इसके बजाय उन्होंने सच्ची बहुध्रुवीयता यानी मल्टीपोलरिटी की वकालत की। उनके अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत को वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। गुटेरेस ने हाल ही में हुए इंडिया यूएफटीओ को एक अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते दिखाते हैं कि कैसे देश मिलकर व्यापार और तकनीकी को मजबूत कर सकते हैं। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का अहम स्तंभ बनता जा रहा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़कर 7.2% कर दिया है। इससे पहले जून 2025 में यह अनुमान 6.3% था, यानी 0.9% की बढ़ोतरी हुई है। वही डेलोइट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5 से 7.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। इन अनुमानों के पीछे मुख्य कारण है मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की तेज गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, स्टार्टअप और टेक सेक्टर की तेजी। भारत की ताकत सिर्फ जीडीपी के आंकड़े तक सीमित नहीं है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू हैं। वैश्विक कंपनियां भारत को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में देख रही हैं। भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा रहा है। गुटेरेस ने साफ कहा कि भारत का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक भी है। चाहे G20 की मेजबानी हो, जलवायु परिवर्तन पर पहल हो या विकासशील देशों की आवाज उठाने की बात, भारत लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख भारत को उभरती हुई ताकत के रूप में देख रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई अहम समझौते और साझेदारियां भी हो सकती हैं। यह आयोजन भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा। अगर विश्व बैंक और डेलोइट के अनुमान सही साबित होते हैं तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ सकता है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।